सीज़ फायर लागू हो जाने के बाद गाज़ा वासियों में काफ़ी एक खुशी का आलम है, जश्न का माहौल है, लेकिन इस बीच बहुत ही हृदय विदारक तस्वीर जो है वो भी निकल कर सामने आ रही है। नेज़रीम कॉरिडोर पर इज़राइल का नियंत्रण जो है वो ढीला किए जाने के बाद से जो दक्षिणी गाज़ा और मध्य गाज़ा में जो गाज़ावासी हैं जो कि उत्तरी गाज़ा की ओर लौट रहे हैं। आपको याद होगा कि जब उत्तरी गाज़ा में सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत की थी इज़राइल ने, तो तकरीबन 10 से 11 लाख लोगों को मध्य और दक्षिणी गाज़ा की तरफ भेज दिया था ताकि जानी तौर पर उनका नुकसान ना हो, उनके जान का नुकसान ना हो। लेकिन जब अब ये लोग लौट रहे हैं महीनों बाद अपने घरों को, 15 महीने बाद तकरीबन या 14 महीने बाद, तो बहुत ही तबाही का जो आलम है वो नज़र आ रहा है। तमाम जो घर हैं वो वहाँ तबाह नज़र आते हैं। जो एक रिपोर्ट है यूएन की, उसके मुताबिक 69% जो स्ट्रक्चर हैं, जो बिल्डिंग हैं, वो या तो पूरी तरह तबाह हो गए हैं या आंशिक तौर पे तबाह हो गए हैं और इस तरह से तबाह हुए हैं कि उसमें रहा नहीं जा सकता। तो दक्षिणी गाज़ा, मध्य गाज़ा से बेशक हज़ारों की तादाद में या कहें कि लाखों की तादाद में लोग उत्तरी गाज़ा में अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन वहाँ उनको अपने घर नहीं बल्कि मलबों का ढेर जो है वो मिल रहा है। और जो सड़कें भी हैं वो भी 60% के आसपास जो रोड नेटवर्क है वो भी आंकड़े के मुताबिक उसका नुकसान हो चुका है और वहाँ पे जो रिकंस्ट्रक्शन की जो ज़रूरत है वो बड़े पैमाने पर है। अब जो दक्षिणी गाज़ा में या मध्य गाज़ा में जितनी आबादी रह रही थी, पूरी आबादी जो है गाज़ा की वो 23 लाख के आसपास है। तो जब 11 लाख जो उत्तरी गाज़ा से लोग चले गए मध्य और दक्षिणी गाज़ा की तरफ, तो वहाँ पे जो आबादी का दबाव है वो बढ़ गया और टेंट सिटीज़ में या टेंट के जो आशियाने बनाए गए उसमें गाज़ावासी रहने को मजबूर थे। अब सीज़ फायर के बाद वो लौट रहे हैं, लेकिन उनके पास रहने को घर नहीं, उनको टेम्परेरी जो अपना बंदोबस्त है वो करना पड़ेगा। जो एड है वो दिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एड दिया जा रहा है, उसमें बड़ी तादाद में टेंट आदि भी भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो गाज़ावासी हैं उनके लिए मुश्किल भरे जो दिन हैं वो आगे रहेंगे। ये भी एक अनुमान बताया गया है कि गाज़ा के को पूरी तरह से क्लियर करने में, जिस तरह की तबाही वहाँ पर हुई है, उसको क्लियर करने में तकरीबन 15 साल लग सकते हैं और रिकंस्ट्रक्शन में इतने साल लग सकते हैं ताकि गाज़ा जो है वो फिर से अपने पैरों पे न सिर्फ स्ट्रक्चर के तौर पे बल्कि आर्थिक तौर पे भी खड़ा हो पाए, क्योंकि आर्थिक तौर पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पर लोगों का। और इज़राइल में जो फ़िलिस्तीनी आकर काम करते थे वो 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही वो बंद है, तो उनके पास रोज़गार का भी एक बड़ा संकट होगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो गाज़ावासी हैं उनको अब अपने घरों के लिए काफ़ी कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। उनके पास जाहिर सी बात है कि पैसे या किसी भी तरह की आमद का जो ज़रिया है वो नहीं होगा और उनको उनका सारा दारोमदार जो है अंतर्राष्ट्रीय जो सहायता है उस पर निर्भर करेगा। देखना है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए कौन से देश सामने आते हैं, यूएन क्या कुछ कर पाता है और किस तरीके से इनको अपना घर मिल पाता है। एक अनुमान के मुताबिक 2,45,000 के आसपास, यानी कि तकरीबन 2.5 लाख घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। और इसलिए जब ये दृश्य सामने आ रहा है कि लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, तो आखिरकार वो घरों को नहीं लौट रहे बल्कि अपने घरों उनके जो घर हैं जो मलबे के ढेर में बदल चुके हैं वहाँ तक लौट पा रहे हैं। और शायद इस बात की भी उनकी खुशी है कि वो कम से कम अपनी जगह लौट तो रहे हैं, वो भी इतने लंबे अरसे बाद। बेशक वहाँ पर उनको अपना घर न मिल रहा हो, तो ये एक हृदय विदारक तस्वीर जो है उस खुशी के बीच में भी, सीज़ फायर होने की खुशी के बीच भी नज़र आ रहा है और आम गाज़ावासी इस अभिशाप को झेलने को मजबूर हैं।